हाय दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। मैं मुंबई से हूँ। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि ये कोविड के समय में अपने आप को हम बचा कैसे सकते हैं और अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्थिति है आज की, उसमें ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है कि हम बच के रहें और मोटिवेटेड रहें, पॉजिटिव रहें, सो दैट कल को जब सब चीज़ नॉर्मल होती है तो हम वापस से अपनी ज़िंदगी को सेट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हर सेल्स मीटिंग में आपने एक चीज जरूर सुना होगा, अरे क्या तेरे सर के आगे घोड़े का पट्टा लगा हुआ है? तुम्हें राइट लेफ्ट दिखता नहीं है, तुम सीधा सीधा चलता है, अरे अपने दिमाग लगाओ। लेकिन इस कोविड के समय में आपको पट्टा लगा के ही चलने का है। अगर आपने आज तक पट्टा नहीं लगाया, आपको राइट और लेफ्ट देखने की आदत है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पट्टा लगा लो। पट्टा लगाने से मतलब यहाँ क्या है कि सबसे पहले तो यह सोच लो कि मुझे घर से निकलने का नहीं है जब तक कि बहुत ज़रूरत नहीं होगी। और अगर बहुत ज़रूरत हो चुकी है, इमरजेंसी आ चुकी है, मेरा काम छूट रहा है, मेरा मार्केट डूब रहा है और मुझे निकलना ही है, तो मैं एंड टू एंड बात करूंगा। मैं घोड़े का पट्टा लगा करके निकलूंगा। मैं अपने घर से निकलूंगा, जहां मैं काम से जा रहा हूं मैं वहां काम करूंगा, काम खत्म करूंगा और वापस मैं अपने घर पे आऊंगा। मैं राइट और लेफ्ट नहीं जाऊंगा। अगर हमने ऐसा कर लिया तो जो सबसे बड़ी चीज होने वाली है कि हम अनवांटेड लोगों से, अननोन लोगों से एक दूरी बना करके रख सकते हैं और इस तरह से हम अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। हमें यह पता नहीं है कि हम रास्ते में कितने लोगों को मिलने वाले हैं और किसको कोविड है और किसको कोविड नहीं है। इसलिए इस बीमारी से बचाव का एक ही रास्ता है और वह है सावधानी। अब अगर हम लोग पहले की बात करते हैं तो एवरीथिंग इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पहले समय में हम कहा करते थे कि यार मेरे पास तो सब वो कुछ है लेकिन समय नहीं है, मैं तेरे को समय नहीं दे सकता हूं। आज विपरीत परिस्थिति है। आज हमारे पास समय ही समय है, बाकी कुछ भी नहीं है। नहीं, हम एक गरीब क्लास है जहां सरकार कहेगी कि मैं आपको मुफ्त का अनाज देने के लिए जा रहा हूं, मैं मुफ्त का आपको खाना देने के लिए जा रहा हूं, मुफ्त का मैं सब चीज देने के लिए जा रहा हूं। और न ही हम इतने अमीर हैं कि हमारे घर में पैसे का पेड़ लगा हुआ है, जब चाहे जितना चाहे निकाल लें और अपना काम करते रहें। जो मिडिल क्लास है, भारत की जनता, जो मेजोरिटी ऑफ द जनता भारत में जो मिडिल क्लास बैठी हुई है, उसकी स्थिति आज के दिन में सबसे बदतर है। और इस केस में जब आपके पास समय बहुत ज़्यादा है और बाकी कुछ नहीं है, तो सबसे बड़ी ज़रूरत आज की यह है कि आप अपने को चार्ज कैसे रख सकते हैं, आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रख सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप मार्केट डायनामिक्स समझना शुरू करें, आप फ्यूचर डायनामिक्स समझना शुरू करें कि आज की क्या ज़रूरत है, भविष्य क्या होने वाला है। और जो भविष्य होने वाला है आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके हिसाब से अगर आप अपना एजुकेशन लेना शुरू करते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो जब ये सिचुएशन कंट्रोल में आता है 2 महीने 3 महीने के बाद में, तो आपके पास में एडिशनल नॉलेज रहेगी, आपके पास में एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगी। और इसके बेसिस पे आप किसी को कह सकते हैं कि तुम बताओ तेरी ज़रूरत क्या है, मैं अपना फिटमेंट देता हूँ, और आप अपने आप को फिट करके वहाँ पे दे सकते हैं। जो ट्रेडिशनल लोग हैं, मैं वापस से कहता हूँ, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी कहा था कि जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो ट्रेडिशनल रास्ते पे जा रहे हैं, कोविड खत्म होते होते उनका समय खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया का डायनामिक्स बदल चुका रहेगा और लोग नई नई चीज़ें खोज रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि नेटवर्किंग। आप सब पढ़ो, लोगों से मिलो, लोगों से बात करो और समझने की कोशिश करो कि उनके यहाँ क्या चल रहा है, आपके यहाँ क्या नहीं चल रहा है, क्या आपके यहाँ वही होने वाला है या आपके यहाँ भी वही नहीं होने वाला है, या आप जो करते हो उनके यहाँ होने वाला है। ये समझना सबसे ज़रूरी है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग पहले जब जॉब करते थे, जो लोग जॉब में जाते हैं, जो लोग बिजनेस में जाते हैं, दिन भर घर के बाहर में रहते हैं, वे अपने घर में अपने बेबी बच्चों सबके एक रोल मॉडल होते हैं। उनको ये लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा हीरो है, इसको कोई कुछ कहता नहीं होगा, ये भगवान से भी बड़ा है। लेकिन आज के दिन में जब आपकी ऑफिस बंद हो चुके हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपके बिजनेस बंद हो चुके हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो,
तो दिन भर आपके फ़ोन चलते रहते हैं, आपको हर तरह के कॉल आते हैं। प्यार से बात करने वाले 10% लोग भी होते हैं, और आज की सिचुएशन में जहाँ हर कोई स्ट्रेस्ड है, 90% लोगों का टोन उल्टा होता है, और आपके घर के लोग ये चीज़ सुनते हैं और उनको एक फीलिंग आती है कि यार मैं जिसको आज तक हीरो समझ रहा था, क्या वो सही में हीरो है? तो आपको रियल लाइफ सिचुएशन घर में बतानी पड़ेगी कि आप बिजनेस के लिए हो, आप जॉब के लिए हो, या आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पे खुशी और गम, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ये दोनों साथ-साथ चलते हैं, और दोनों तरह के टोन यूज़ करने पड़ते हैं। कभी हमें गाजर भी देने होते हैं, दैट मीन्स कैरट का भी कांसेप्ट होता है, और कभी स्टिक का भी कांसेप्ट होता है। अगर हम इस दोनों चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं हो सकता है, हम जॉब में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और जब आप ये सिचुएशन अपने फैमिली को बताते हैं और दिखाते हैं, तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस सिचुएशन के लिए अभी से तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ सबसे बड़ी गलती हम क्या कर लेते हैं कि हमको लगता है कि जैसे कोई क्या लोग क्या कहेंगे कि जगह पे कोई देख तो नहीं रहा है, कोई सुन तो नहीं रहा है। हम सबसे पहला काम करते हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने गेट को अंदर से बंद कर लेते हैं। अपना सिस्टम लेकर के बैठ गए, गेट को अंदर से बंद कर लो, घर की जो हवा है उससे हम काम चलाएंगे, घर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। आज की दुनिया में कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कि आपके रूम के बाहर बैठा हुआ आपके एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पावे, आपकी बातों को समझ नहीं पावे, आपकी टोन को समझ नहीं पाए। और अगर आप यूनाइटेड वहाँ पे नहीं रहते हैं, हर कोई पूरे फैमिली का सारा मेंबर एक पेज पे, एक टेबल पे नहीं होता है, एक फोरम में नहीं होता है, तो आपको इंटरनल स्ट्रेस वहाँ क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, और आपसे ज़्यादा स्ट्रेस में आपकी फैमिली आ जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पे कि हम लोग आज की दुनिया में एक छद्म युग में जी रहे हैं, जहाँ हमें लगता है कि हमारे फेसबुक पे 4000 फॉलोवर हैं, हमारे लिंक्डइन पे 8000 लोग हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे 5000 लोग हैं, और हमारे इतने सारे फ्रेंड बैठे हुए हैं। जबकि अगर आप रियलिटी में जाते हैं तो इसमें से आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है। आप मैसेज डालते हैं, वो अपने माइंड के जिस सिचुएशन में रहता है उस सिचुएशन के हिसाब से उसका रिएक्शन देता है। अगर आज उसका मूड बहुत अच्छा है और आपने एक जोक क्रैक किया हुआ है तो रिप्लाई आएगा ओह सो नाइस, और अगर उसका मूड ऑफ है और आपने जोक क्रैक कर दिया तो रिप्लाई आएगा तुझे शर्म नहीं आती क्या, उस उम्र में ऐसे ऐसे जोक मारता है। तो आपको यह सोचने का है कि ये मेरा असली है या नहीं है। जिस चीज़ को हम देखे नहीं वो हमारा हो भी नहीं सकता है। तो और अगर आपको यह लगता है कि आपकी असली ज़िंदगी यही है, तो आप अपने इन पेजों के थ्रू भी 5, 10, 20 लोगों को ढूँढना शुरू करो, जो आपकी बात समझते हैं, आपकी बात से सहमत हैं, और आप भी इक्वली उनको समझते हो और उनकी बात से सहमत हो। आप उनका नंबर लो, आप उनसे बात करना शुरू करो। आज के समय में जहाँ हम दिन भर घर में लेटे रहते हैं, जहाँ दिन भर डबल स्ट्रेस में हम जीते हैं, यह सबसे ज़रूरी है कि हम अपने दोस्तों से बात करें, अपने दिल की बात करें, उनको अपना दर्द, उनका अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी खुशी, अपनी गम सब चीज़ बाँटें। और जब आप यह करना शुरू कर देते हो, तो चूँकि समय बदल रहा है, यह एक परिवर्तन का समय है, तो आपको अपने आप में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। आपको अपना बचपना वापस से ढूँढना पड़ेगा। और अगर आप इस बचपना को ढूँढ लेते हो, तो आपसे ज़्यादा पॉजिटिव इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं होएगा। और आखिरी में मैं बोलूँगा कि आपकी फैमिली, आपका परिवार जो है, आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि परिवार का हर सदस्य मोटिवेटेड होना चाहिए, केवल एक सदस्य मोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। और इसके लिए परिवार के सदस्य को साथ बैठना चाहिए, एक दूसरे का खुशी और गम देखना चाहिए, एक दूसरे के चेहरे का एक्सप्रेशन पढ़ते रहना चाहिए। अगर उसके बिहेवियर में चेंज होता है, जो आदमी पहले बहुत बोला करता था, आज की डेट में सडनली बोलना कम कर दिया है, जो बहुत कम बोलता था वो ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया है, वो कुछ भी बोलता रहता है, तो दैट मीन्स वह स्ट्रेस्ड होता जा रहा है। और वहाँ पे परिवार के बाकी सदस्यों की यह उनसे उम्मीद की जाती है कि वे उसके साथ बैठे, वे इधर-उधर की बातें करें, आप साथ में बैठ के मूवी देख सकते हैं, आप साथ में बैठ के खाना खा सकते हैं, एक नया खाना बना सकते हैं, नया डिश बना सकते हैं, और कुछ नहीं लगे तो बर्तन भी धो सकते हैं, घर में झाड़ू भी मार सकते हैं। और इस तरह से जब आप जॉइंट एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, तो आप अपने आप को डिस्ट्रेस करते हैं, और जब आप डिस्ट्रेस करते हैं, तो आप नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। क्योंकि आज का जो समय है, जो कोविड का समय है, जो आगे आने वाला, अगर सरकार कहती है कि 31 जुलाई तक कोविड का अभी बढ़ाया गया है, लॉकडाउन बढ़ाया गया है, गरीबों को खाना नवंबर तक दिया जा रहा है, तो मेरा तो यह सोचना है कि अपने को दिसंबर तक की तैयारी करके चलने की है। और अगर ऐसी तैयारी करने की है और उस परिवार के सारे लोग एकजुट नहीं रहेंगे, सारे लोग मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, एक भी डिमोटिवेटेड हो जाता है,
तो परिवार पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। अगर कोई कहता है कि मैं जिस एरिया से आया हूँ वहाँ कोविड के 100 पेशेंट थे, तो आप उसको डिमोटिवेट न करें कि कल को नहीं जाए। आप उसको यह बताएँ कि वहाँ पे जाए अगर तो अपने आप को कैसे बचा करके जाए। और इस तरह से अगर आप उसको ट्रेनिंग देंगे, आप मोटिवेट करेंगे, आप उससे बातें करेंगे, वो डबल चार्ज अप हो जाएगा। और जब आप ज़्यादा खुश रहते हैं तो इम्यून सिस्टम भी आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग रहता है और इस तरह से आपका बॉडी भी आपको इन सारे नेगेटिविटी से बचाने में मदद करेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी नया कोई वीडियो बनाऊं तो आपको ऑटोमेटिक आपके पास वो वीडियो चला जाए। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।